एक ऐसा देश जो अफ्रीका के सबसे छोटे सबसे सख्त नियमों वाले देशों में से एक है। इस देश के पास भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी इसके हालात बद से बदतर हैं। देश के अमीरी का राज है तेल भंडार। इस देश पर भी कई सालों तक विदेशी ताकतों का कब्जा रहा, लेकिन आज ये आजादी की सांस ले रहा है। क्यों इस देश के ज्यादातर बच्चे 5 साल तक जीते हैं और क्या वजह है कि लोग इस देश में जाने से खौफ खाते हैं? यहाँ पर एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसका रहन सहन जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इस देश पर भगवान का हाथ है, लेकिन यहाँ के करप्ट लोगों ने देश को काफी पीछे धकेल दिया है। लेकिन ये कौन सा देश है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल गिनी की। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको इक्वेटोरियल गिनी के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी और पपुआ न्यू गिनी ये दोनों ही अलग अलग कंट्रीज हैं। अक्सर लोग के बीच गिनी शब्द से जुड़े देश एक समान ही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल गिनी को पपुआ न्यू गिनी से काफी समृद्ध और अमीर तरीन देश माना जाता है। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा सबसे छोटा और आजाद देश है, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी है। इसमें मुख्य भूमि रियो मुनी शामिल है, जिसे कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल गिनी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 5 द्वीप और शामिल हैं, जैसे बियोको, कोरिस्को, ग्रेट एलोबी, लिटिल एलोबी और एनोबोन। वैसे आपको बता दें, इक्वेटोरियल गिनी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक द्वीपीय और दूसरा भूमिक क्षेत्र। द्वीपीय इलाके में गिनी की खाड़ी में बियोको के द्वीप और एनोबोन रखे गए हैं, जो एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। ये इक्वेटोरियल द्वीप का सबसे उत्तरी भाग है। वहीं भूमिक क्षेत्र रियो मुनी उत्तर में कैमरून और दक्षिण और पूर्व में गैबोन से घिरा हुआ है। लगभग 28,051 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका का 11वां सबसे छोटा जबकि दुनिया का 145वां बड़ा देश माना जाता है। देश में 17,54,990 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की देखी जाती है। अगर इस देश को कोई ईसाई देश कहे तो ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि 88% में बसे ईसाई इस धर्म को देश का प्रमुख धर्म बनाते हैं। इसके बाद 2 से 5% की हिस्सेदारी मुस्लिम्स की भी है। जब आप इस देश में जाएंगे ना, तो आपका एक नहीं कई भाषा और कई अलग अलग जाति के लोगों से पाला पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी विविध जनजातियों का घर है। यहाँ अफ्रीकन, यूरोपियन और एशियन लोग का बोलबाला है और यहाँ पर बसने वाली फैंग जनजाति को सबसे बड़ी ट्राइब माना जाता है। इसके अलावा यहाँ एनोबोनीज, बूबी, बाका ट्राइब्स भी मौजूद है। मिले जुले लोग की वजह से ही देश में स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लिश सुनने को मिलती है। लेकिन यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश ही है और ये मात्र अफ्रीका का स्पेनिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाला देश है। इक्वेटोरियल गिनी आज काफी पैसा कमाने वाला माना जाता है, जिसकी जीडीपी $10.84 बिलियन है। देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने और लोगों के घरों का चूल्हा जलाने में सबसे बड़ा हाथ तेल और गैस का है। जिस तरह खाड़ी देशों के हाल तेल की खोज के बाद बेहतर होते चले गए, इसी तरह इक्वेटोरियल गिनी ने भी तेल का सहारा लेकर ही खुद को आबाद किया। 1990 के दशक में इस देश को तेल के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिला, जिसके बाद तो इस देश की किस्मत ही बदल गई और आज न सिर्फ तेल और गैस की वजह से इस देश की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि आज के समय में इस देश को वेस्टर्न अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश माना जाता है। देश की लगभग 80% जीडीपी का भार तेल और गैस ही अपने कंधों पर उठाए हुए है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों की आमदनी का जरिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर शकरकंद, कसावा, कॉफी, कोको, नारियल, केले उगाए और बेचे जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस छोटे से देश का एक व्यक्ति भारत के एक व्यक्ति से 4 गुना ज्यादा कमाता है। इसलिए देश आज धनी देशों में गिना जाता है। लेकिन इस अमीरी के पीछे की सच्चाई जानकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, इस अमीरी के पीछे ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और साफ पानी तक मुहैया नहीं हो पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन, घोटालेबाजी, धोखाधड़ी। इन सब कारणों की वजह से यहाँ की आबादी गरीब है लेकिन देश अमीर है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, तेल गैस से जितना भी पैसा आता है ना, वो बड़े बड़े लोग, ऊंचे ओहदे के लोग ही रखते हैं, जबकि गरीब मध्यम परिवार के लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। अगर इनसे मजदूरी भी करवाई जाती है तो बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। इसलिए भले ही देश अमीर हो रहा है, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इक्वेटोरियल गिनी की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिन्हें पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पाता। लोग जैसे तैसे दूर दराज इलाकों से पानी का इंतजाम करते हैं। बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, इसलिए छोटी छोटी उम्र में ही कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां उन्हें जकड़ लेती है और 5 साल तक सिर्फ 20% तक ही बच्चे जीवित रह पाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोग किन हालातों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह इक्वेटोरियल गिनी के भी 2 पहलू हैं। एक जो आपने अभी जाना और दूसरा जो आप जानने वाले हैं, और वो इस देश पर भगवान की मेहर, नायाब खूबसूरती, रंग बिरंगी मछलियों से रोशन समुद्र, साफ खुला आसमान और चारों तरफ बिखरी हरियाली है, जो देश की हर कमी पर पर्दा डाल देती है। और यहाँ का मौसम तो
सैलानियों का दिल चुराने में कोई कभी नहीं छोड़ता। यहाँ कभी काले तूफानी बादल आसमान को घेर लेते हैं, तो कभी रिमझिम बारिश इक्वेटोरियल गिनी पर अपनी मेहर बरसाती है। कभी नमी तो कभी गर्मी, कुछ इस तरह के मौसम का मालिक है इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ जाने और घूमने का सबसे अच्छा समय शुष्क मौसम है, लेकिन ये द्वीपों और महाद्वीपों पर अलग अलग समय पर होता है। जैसे बियोको द्वीप नवंबर से फरवरी तक सबसे शुष्क रहता है, जब बादल छाए रहते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहता है। इस मौसम की एक खास बात ये भी है कि इसी समय समुद्री कछुए घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को एक सुरक्षित घर देने की कोशिश करते हैं। इस समय आपको समुद्री किनारों पर बड़ी तादाद में कछुए देखने को मिलेंगे, जिन्हें एक साथ देखना और उन्हें आंखों में कैद करना वाकई एक यादगार पल हो सकता है। वैसे अगर किसी देश का अतीत ना खंगाला जाए तो यात्रा कुछ फीकी और अधूरी सी लगती है। तो दोस्तों, सही कहा ना। और इक्वेटोरियल गिनी की दास्तान तो काफी दर्द भरी रही है, क्योंकि आज ये देश भले ही आजाद है, अपने नियम कानून फॉलो करता है, लेकिन कभी ये भी बाहरी ताकतों की गुलामों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पहले इक्वेटोरियल गिनी एक कॉलोनी हुआ करती थी और इसमें बसे बियोको द्वीप की खोज सबसे पहले पुर्तगाली खोजकर्ता फर्नांडो पो ने साल 1472 में की थी। इसके बाद रियो डे सुक्योरिया नाम के पुर्तगाली ने एनाबॉन की खोज की, जो आज इक्वेटोरियल गिनी के 5 द्वीपों में से एक है। 1778 से 1810 के बीच फर्नांडो के पास देश को विकसित करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बियोको का कुछ हिस्सा स्पेन को लीज पर दे दिया गया, जिसके बाद स्पेनिश लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया गया और धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। लेकिन साल 1862 में इस द्वीप पर येलो फीवर ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई अंग्रेज लोग मारे गए। वक्त वक्त पर नए नए इलाकों की खोज होती रही और ये आधिकारिक तौर पर पश्चिमी अफ्रीकी देश बन गया, जिन्हें बाद में 1904 में स्पेनिश गिनी नाम दिया गया। लेकिन फिर इस देश पर से गुलामी के बादल छटे और आजादी की किरण ने देश को रोशन कर दिया और साल 1968 में न सिर्फ इसे आजादी मिली, बल्कि इस देश को इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का नाम भी दिया गया और आज ये देश हर बंदिश से स्वतंत्र है। इक्वेटोरियल गिनी सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि कई जानवरों की प्रजातियों का घर भी माना जाता है, जहाँ गोरिल्ला, चिंपैंजी, अलग अलग तरह के बंदर, तेंदुए, भैंस, मृग, हाथी, मगरमच्छ, अजगर और ना जाने कितने ही तरह के जहरीले सांप देखे जाते हैं। यहाँ न जानवरों की कमी और न ही हरियाली की। देश में 3 सबसे बड़े नेशनल पार्क मौजूद है, जिनमें सबसे बड़ा मोंटी आइलैंड नेशनल पार्क है, जिसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था और ये करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है और देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। हरियाली की बात हो रही है तो बता दें, इस देश का नेशनल ट्री सीबा है, जिसे न सिर्फ राष्ट्रीय पेड़ होने का दर्जा दिया जाता है, बल्कि इसे राष्ट्रीय मोहर और नेशनल फ्लैग पर भी दर्शाया गया है। झंडे पर एक हरे रंग की पट्टी भी है, जो देश की बायोडायवर्सिटी का प्रतीक है, जबकि नीला रंग समुद्र को दर्शाता है और सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। इक्वेटोरियल गिनी में मानव अधिकारों का उल्लंघन होना आम बात है। यहाँ नियमों को ज्यादा सख्ती से फॉलो नहीं किया जाता है। चोरी चकारी, लूटपाट होना बिल्कुल आम बात है। कई बार तो इस देश में पर्यटकों के साथ भी बदतमीजी और क्राइम की खबर आ चुकी है। यही वजह है कि इस देश में जाने से लोग कतराते हैं। वैसे यहाँ क्राइम का रेट जितना ऊपर देखा जाता है ना, उतनी ही ऊपर यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी देखने को मिलती है। देश का लिटरेसी रेट 87% है, जो कि वाकई काफी बेहतर है। लेकिन फिर भी क्राइम व गरीबी ने यहाँ पैर पसारे हुए हैं, क्योंकि जहाँ गरीबी होगी वहाँ क्राइम जन्म लेगा। शायद यही वजह है कि देश में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। वैसे गरीबी और क्राइम से निकलकर यहाँ के स्वाद का भी अपना ही मजा है। इस देश में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ की सबसे फेवरेट डिश है येतिसी, जिसे मछली और कई तेज स्पाइसी मसालों के साथ बनाया जाता है। इसके बाद आता है स्नेल सूप, जिसे लोग चटकारे लेकर पीते हैं, जिसे इक्वेटोरियल वासी सुबह शाम खाने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे ही अक्वाडू, सुकुटैश, पाएला जैसी तमाम डिशेज हैं, जो न सिर्फ लोकल लोग मजे से खाते हैं, बल्कि सैलानियां भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वैसे अब हम इतनी दूर आ गए हैं, तो क्यों ना यहाँ के सुंदर नजारों का भी दीदार कर लिया जाए। चलिए फिर निकल पड़ते हैं और सबसे पहले जाते हैं कैथेड्रल डी सेंटा इसाबे। अगर सफर की शुरुआत भगवान के घर से हो तो सफर यादगार और खुशहाल रहता है और ये चर्च वाकई दिल को सुकून से भर देने वाली जगह है, जो वास्तुकला और संस्कृति का अनूठा नमूना पेश करती है। इसका अद्भुत डिजाइन, शांति पुराने समय में आपको ले जाता है और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो यहाँ की खूबसूरती वाकई आपको अपना मुरीद बना सकती है। स्टेडियो डे मेलाबो खेल प्रेमियों के लिए परफेक्ट प्लेस है। ये स्टेडियम देखने में बहुत ही आकर्षक है और यहाँ खेल देखने के साथ साथ खाने पीने की भी बढ़िया फैसिलिटी है और सबसे अच्छी बात, यहाँ रहने का भी भाई फुल इंतजाम है, इसलिए आप एक बार यहाँ पर जरूर आइए। अगर आप इक्वेटोरियल गिनी की आजादी का नजारा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ला कासा वेटे, जो कि मालाबो में स्थित है। पुराने जमाने के डिजाइन से बना ये आलीशान घर अतीत का गवाह है और आपको कुछ देर के लिए इक्वेटोरियल के पुराने युग में ले जाता है। इसके बाद आप एल सेंट्रो कल्चरल डा एस्पेना एंड मालाबो, एरेना ब्लैंका, मालाबो नेशनल पार्क, बाटा कैथेड्रल जैसी शानदार जगहों पर भी जा सकते हैं। वैसे तो ये देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ की खूबसूरती निहारना चाहते हैं तो यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक और यहाँ आने और घूमने के लिए आपको अच्छा खासा बजट बनाना होगा। वैसे क्या आप इस देश में जाना चाहेंगे या फिर जा चुके हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मैंडेटरी है, सो डोंट फॉरगेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।